गालिब इंस्टीट्यूट हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से बहरूप की पेशकश अजंता की तरफ। एक गुजारिश, मोबाइल आप स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट में कर लें। उसके बजने से आर्टिस्टों को परेशानी उठानी पड़ती है। बराए करम की गुजारिश। आइए अब हम और आप देखते हैं बहरूप की पेशकश अजंता की तरफ। अजंता हिंदुस्तान के आर्ट की मिराज है। पूरी दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं। अरे बड़े बड़े अंग्रेज और अमेरिकन यहाँ आकर दम बखुद रह जाते हैं। ये गार 1500 साल पुराने हैं। इनको खोदने, इनको तराशने, इनमें मुजस्मे और तस्वीरें बनाने में कम से कम 800 बरस का अरसा लगा होगा। महात्मा बुद्ध के इस मुजस्मे को देखें। निर्मल, ये देखो, ये भी देखो। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर कितना सुकून और शांति का एक्सप्रेशन है ना। इस अप्सरा के बालों का श्रृंगार तो देखो। हाउ स्वीट, हाउ वंडरफुल। ये देख, महात्मा बुद्ध एक पिछले जन्म में सन्यासी के रूप में उपदेश दे रहे हैं। बनारस के राजा की नर्तकी भगवान बुद्ध का उपदेश सुनती है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वो खुद सन्यासी के पास जाकर सवाल जवाब करता है। वो कहता है, तुम कौन हो और क्या उपदेश दे रहे हैं? वे कहते हैं, मैं तो शांति और सच्चाई का जिक्र कर रहा हूँ। राजा अपने जल्लाद को हुक्म देता है कि सन्यासी के हाथ, पांव, नाक, कान तलवार से काट दिए जाए। हर बार वो यही कहते हैं कि शांति और सच्चाई तो मेरे दिल में है, मेरे हाथ, पांव, नाक, कान में नहीं है। ये देखिए, इनके जख्मों से खून खून अभी मिली खबरों के मुताबिक मुंबई के कई इलाकों में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 15 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की और 25 से ज्यादा हलाक के जख्मी होने की खबर है। गौरतलब है कि मुस्लिम लीग काले झंडों के साथ बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कल ही मुजाहरा करने वाली है। देखना ये फसाद चंद घंटे में जब जाएगा। हुकूमत ने इस बात पूरी तैयारी कर रखी है। पर आज कैसे हो गया? मुस्लिम लीग काले झंडे का मुजाहरा तो कल करने वाली है। ये सब कलकत्ता की खबरों का असर है। सुना है कई हजार छीने पकड़े गए हैं। सुना है गोलपीठा पर पंडित नेहरू की तस्वीर को एक मुसलमान पुराने जूतों का हाथ पहना रहा था। सुना है इसी वजह से मुसलमानों ने कई हिंदुओं का कत्ल कर दिया। अगर अब तुम फिक्र न करो, इस बार के हिंदू चुप बैठने वाले नहीं है। किनकी थी, हिंदू या मुस्लिम? एक हिंदू, दो मुसलमान।
रहा है? पजामा पहने हिंदू कैसे हो सकता है? साले का पजामा खोल कर खाता देखो। अरे तो मिस्टेक हो गया। उठाओ उठाओ उठाओ। चलो 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 उठाओ, उठाओ। अजंता के इन पुरसुकून और खामोश गारों में हम बंबई और कलकत्ता के खून खराबे से कितनी दूर मालूम होते हैं ना। कई हजार बरस यहाँ जरूर तुम उन खौफनाक नजारों को भूल पाओगे जो तुमने बंबई में देखे। उस दुबले पतले नौजवान की सूरत अब भी मेरे आंखों के सामने फिरती है। भारती उसकी आखिरी चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। रात को सोता भी हूँ तो ख्वाब में देखता हूँ कि मैं एक खून के समंदर में डूब रहा हूँ और कोई मेरी मदद तो नहीं आता। मैं जानती हूँ मिल्टन, तुम्हारे हसास दिल को इन सब चीजों से कितना गहरा घाव लगा है, मगर भगवान के लिए अपने आप को संभालो और इन सब चीजों को भुलाने की कोशिश तो करो। हाँ, भूल ही जाना चाहिए, लेकिन हम कौन से वाकयात भुलाने की कोशिश करें? मौजूदा हिंदुस्तान में अदबी तख्लीक सिर्फ ज़हनी अयाशी और लिखने वाले के लिए अखबार नवीसी ही पेट पालने का जरिया बन सकता है। रिपोर्टर की हैसियत से फसाद के दिनों में भी मुझे सारे शहर में घूमना पड़ता था। सैंडहर्स्ट रोड, भिंडी बाजार, पाय धोनी, परेल, दादर, भाया खाला, सारा शहर मैदाने जंग बना हुआ था। हर महाज पर खून और कत्ल के वाकयात हो रहे थे। यहाँ एक मुसलमान डबल रोटी वाला मारा गया, वहाँ एक हिंदू दूध वाले को किसी मुसलमान ने छुरा घोंप कर मार डाला, यहाँ एक पठान का खून हुआ, वहाँ एक पूर्वी भैया का कत्ल हुआ, यहाँ एक 10 बरस के बच्चे को किसी ने ज़ब्ह कर दिया, वहाँ एक 11 बरस के बच्चे ने एक राह चलते आदमी की पसलियों में चाकू घोंप दिया। सारा शहर हिंदू बंबई और मुसलमान बंबई में मुनकसिम हो गए। किसी हिंदू की जुर्रत न थी कि भिंडी बाजार से गुजर सके, किसी मुसलमान की हिम्मत न थी कि पायधोनी में कदम धर सके। पाकिस्तान और अखंड हिंदुस्तान कायम हो गए थे। मिट्टी में मिलकर भी इस कुंदन की चमक नहीं। अजंता हिंदुस्तान के आर्ट और अदब, मौसीकी और शायरी और मुसव्वरी का एक लाभानी शाहकार है। बात मैसेज करो क्या बात You congressmen never wanted a Pakistan. But look, what do we have here? A Hindustan and Pakistan right in the heart of Bombay. तुम लोग तो क्विट इंडिया का नारा लगाते थे ना, हमसे कहते थे निकल जाओ, हिंदुस्तान छोड़ दो। अब हम छोड़ने को तैयार हैं, तो क्यों हमारे पीछे पीछे भागते हो? हमारी हिफाजत का मुतालबा करते हो, हमारी खुशामद करते हो। Hindus say save us from Muslims, Muslims say save us from Hindus. But the truth is, दोनों हमारी हिफाजत, हमारी तोपों, हमारी बंदूकों के मोहताज हैं। दोनों कहते हैं, don't quit India. Don't quit India. सर सर ये देखो, महात्मा बुद्ध घोड़े पे चढ़े बाजार से गुजर रहे हैं। इनके चेहरे पर कितनी शांति है। और देख, औरतें अपने घरों पर से उनको कितने मतखिलाना निगाहों से देख रही है। बिल्कुल देखो, इन औरतों के चेहरे पर कितनी हसीन वजदानियत तारी है ना। सच बात तो ये है कि हिंदुस्तानी औरतों की असली रूप, उनकी शांत आत्मा, उनकी नजाकत, उनकी ममता को जनता के कुछ आर्टिस्ट ही समझ पाए।
हिंदुस्तानी औरतों की असली रूप, उनकी शांत आत्मा, उनकी नजाकत, उनकी ममता, झूठ, सरासर झूठ, तो का खुद फरेबी। जाता है बे काफिर के बच्चे। भाग कर जा रहा था साला। मैं हर औरत से नफरत करता हूं, हर औरत से, यहां तक कि भारती से। नफरत, मोहब्बत, मोहब्बत, नफरत। हम भाई भाई हैं, हम दोस्त और साथी हैं, हम आशिकों माशूक, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में मुंसलिक, मगर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, एक दूसरे का घर जलाते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं। आइए, ये देखिए, उन लाशों को देखिए, सर अलग धड़ अलग। उस जालिम राजा ने इन सबका कत्ल करा दिया है। सर कटवाकर लाशें उस गड्ढे में फिकवा दी है चीलों और गिद्धों को खाने के लिए। दरअसल राजा जालिम नहीं था, बल्कि शायद उसे चीलों और गिद्धों का बड़ा ख्याल था।
उनको खुराक बहम पहुंचाने के लिए उसने सब लोगों को मरवा कर उनकी लाशें यहाँ डलवाई थी। उसके जुल्म में कम से कम मुर्दार जानवरों का तो भला था। लाश 27 ठंडी मस्त खुशबूदार काली और नीली लाश जो पत्थर के ठंडे फर्श पर इस तरह बिखरी हुई पड़ी थी जैसे फसल काटने के वक्त किसी किसान ने गेहूं की बालें काट कर खेत में छोड़ दी। जैसे बूचड़ खाने में 27 बकरों की खाल उतार कर एक कतार में लगा रखा। उनमें से कौन हिंदू था और कौन मुसलमान? मौत की बिरादरी में सब एक थे। ये थी उनकी आजादी, ये था उनका हिंदुस्तान और उनका पाकिस्तान। ये बेकार मौत, ये पथराई हुई आंखें, ये बेचारगी, ये सन्नाटा, ये थी उनकी आजादी, ये था उनका इस्लाम और उनका वैदिक धर्म। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो बंबई से कहीं बाहर चले, जब फसाद खत्म हो जाएगा तो लौट आएंगे। चलो। मगर अम्मा, जाफरान के फूल कासनी होते हैं ना? सही कहते हो बेटा।
जाफरान के फूल सचमुच कासनी ही होते, मगर इस साल यहाँ जाफरान के सुर्ख फूल ही खिले। इसकी वजह क्या है? ये खुदा की कुदरत है बेटा, मगर तुम जैसे मैदान के रहने वाले आजकल के नौजवान खुदा और उसके करिश्मा में कब यकीन रखते हो? हम कश्मीरियों को बेवकूफ और वहमी समझते हो जो ऐसी बातों में यकीन रखते हैं। अब इन फूलों की पूरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे? अभी तुम्हारी मोटर दुरुस्त हो जाएगी और तुम चले जाओगे और कहानी ना सुन पाओगे। मोटरें तो उस रास्ते से गुजरती ही रहती हैं बेटा, पल दो पल को ठहर भी गई तो फिर हवा में धूल के बादल उड़ाती हुई चली जाएंगी और ये जाफरान के खेत यूं ही खड़े रहेंगे यहाँ तक कि फूलों को चुनने का वक्त आ जाएगा और ये लाल लाल लहू की बूंदों जैसे गुच्छे सुखाकर दिसावर को भेज दिए जाएंगे और ना जाने कहां कहां और किन किन के दस्तरखानों पर इनकी खुशबू महकेगी और तुम जैसे कितने ही आदमी ये सवाल करेंगे कि इस जाफरान का रंग लहू की तरह लाल क्यों? मगर कोई ना बता पाएगा क्योंकि उसकी वजह तो सिर्फ मैं जानती हूं। तो मुझे पागल समझते हो, दीवानी बुढ़िया जो ना जाने क्या क्या बक रही है, फिर भी इस लाल जाफरान का भेद जानना चाहोगे? या अभी तुम्हारी मोटर दोस्त होने में देर है और तुम अपना वक्त एक बुढ़िया की कहानी सुनकर काटना चाहते हो? है जो भी हो, सुनना चाहते हो तो सुनो। तो लाल जाफरान के फूल तो इस खेत में इसी साल खिले। पहले यहाँ भी कासनी फूल ही खिला करते थे, पूरी वादी पर बहार छा जाती। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई नई नवीली दुल्हन जाफरानी दुशाला ओढ़े गई। पूरा इलाका खुशबू से महक। सड़क पे जो मोटरें गुजरती उनकी धूल की बादलों में भी ये खुशबू फैल गई और ऐसा लगता जैसे जमीन से आसमान तक हर चीज जाफरान में बसी। तुम्हारी ही तरह यहाँ पर पहले एक मुसाफिर आया था। कुछ भी तो नहीं आई। क्या नहीं आई? हंसी नहीं आई। मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर जाफरान के खेतों में खड़ा होकर उनको सूंघो तो आपसे आप पे हंसी आती है। मैं भी कहां से कहां पहुंच गई बेटा, बुढ़ापे में दिमाग काबू में नहीं रहता। तो जाफरानी मेरी बेटी का नाम था। बचपन से उसका नाम नूरा था, मगर गांव के सब लोग उसे जाफरानी कहकर पुकारते थे। उसकी रंगत कुछ पीली पीली सी थी। लड़कपन में बच्चे बच्चियों के साथ धमा चौकड़ी मचाया करती थी। मेरा नाम जाफरानी नहीं, नूरा है, नूरा। जैसी लड़की तो अपने आई भी नहीं है। अरे उसकी रंगत जाफरान के फूल की तरह। अरे मियाँ हम बताते हैं, उसकी आंखें खिला हुआ कंवल है, कंवल। मेरा उसका निकाह हो जाए बस। नहीं मेरा। ओए जाफरानी, आ गया मैं जाफरानी। सदियों से हम इस गांव में रहते चले आए। कभी फसल अच्छी होती है तो कभी बुरी, कभी हम अपनी जमीन बोते हैं तो कभी दूसरों की, कभी बारिश होती है तो कभी नहीं। अरे कभी इतना पानी बरसता है कि पूरी की पूरी खेतियां ढह जाती हैं, कभी बर्फ में तबाह हो जाती है तो कभी धूप में जल जाती है। किस्मत की ऊंच नीच पे लगी है करती। और हाँ, कभी राजा की अफसर जुल्म भी करते हैं, मगर हाकिम और रियाया का क्या मुकाबला, किसी ना किसी तरह सब्र शुक्र से जिंदगी बसर हो ही जाती है। अरे क्या अम्मा अम्मा शेर कश्मीर है। हाय अल्लाह, शेर आया है। सिरेदार को बोल बंदूक लावे। अरे अम्मा शेर नहीं शेर कश्मीर है, तुम नहीं समझोगी। अरे नूरू बेटा, अरे रुक, उधर मत जाना। अरे बेटा रुक। भूखी नंगी आबादी राजा से मांगे आजादी। भूखी नंगी आबादी राजा से मांगे आजादी। भूखी नंगी आबादी राजा से मांगे आजादी। भूखी नंगी आबादी
हमें एक होना होगा। बर्फ से ढकी ये धरती जो सलामती और खुशहाली की दलील है, जिसे वो राज समझता है कि उसकी आवाम भी बर्फ की तरह ठंडी है, जिसमें कोई जोश नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई हिस्स नहीं, एक जिंदा लाश की तरह है। मगर अब उन्हें बता देना होगा कि हमें जोश भी है, जज्बा भी है और शोला भी है। हमें एक होना होगा, लड़के लड़कियों को पढ़ाना होगा, पढ़ लिख के वो हमारी कौम के लीडर बनेंगे, लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। मेरे हमवतन साथियों, हमें इस राज को उखाड़ फेंकना होगा। वक्त आ गया है कि हम मुत्तहिद हो और जुल्म जबर का मुंह तोड़ जवाब दे। आजादी, 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 भूखी नंगी आबादी, राजा से मांगे आजादी। किससे पूछ कर गए थे वहाँ? अरे मैंने कहा तुम्हारे बाप दादा ने भी तो इन्हीं राजा महाराजाओं के अफसरों के जुल्म सह के रूखी सूखी खाकर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी काट दी। तुम में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो दुनिया बदलने चले हो? मेरी सुनता ही कौन है यहाँ? शेरे कश्मीर पकड़े गए। अच्छा हुआ, अब उसकी सिखाई पढ़ाई बातें सब भूल जाएंगे और वादी में सब किधर फिर से लौट आएंगे। अभी सरकार की खैर नहीं। क्या ऑल बकता है? राजा के अफसरों ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुपचाप सिलेदार की जमीन पर काम कर, मेहनत कर बेटा। मैं दूसरे की जमीन पर काम नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं गुलमर्ग जाकर बोझा ढोने का काम शुरू करूं। दिन का 1-2 रुपया तो कमा ही लूंगा। अम्मा, मैं भी भाईजान के साथ शहर जाना चाहता हूँ। जाओ, जो जी में आए करो। जब तुम्हें बूढ़ी माँ का ख्याल ही नहीं। अरे तुम्हारे बाप के जाने के बाद कैसे कैसे मैंने तुम्हारी परवरिश की है मैं ही जानती हूँ। जाओ, जाओ। गुलाम नबी की माँ, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारा मंझला बेटा नूरू दिन में तो कस्सी चलाता है और रात को मजदूरों के जलसे में जाकर तकरीरें देता है। मैं बता रहा हूँ, अब तुम्हारी खैर नहीं। ये लो, वी मेंढकी को भी जुकाम हुआ। ये दोनों लड़के पता नहीं क्या क्या मुसीबत लाएंगे मेरे लिए। इसी तरह मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। देखिए 20 साल की बिटिया बैठी और तू ना मुराद कुछ करता क्यों नहीं? 10 बरस का हो गया। चल तुझे भी काम पर लगाओ ना। चल छोड़ इसे। नहीं माँ, हम गफूरे को मदरसे भेजेंगे पढ़ने के लिए। चल। अब इस घर का पहला लड़का मदरसे गया है और पता नहीं क्या क्या मुसीबत आएगी। चल बैठ यहाँ। ध्यान किधर रहता तेरा? बैठ। ये ले, सबक को याद किए बिना तेरी छुट्टी नहीं होनी। मैं मदरसे से तेरे लिए कुछ किताबें लेकर आती हूँ और हाँ, जब तक मैं लौटूं ना यहाँ से हिलना मत। दिन रात भाई के पीछे पड़ी रहती है। मदरसे का काम कर, मास्टर के यहाँ जा, हिसाब के सवाल कर। अरे उसका बस चले ना तो किताबें खोल कर इसे पिला दे। बड़ा अफसर बनेगा। छोड़ इसे। चल खाना खा। क्या हाल बना रखा। चल खाना खा। छोड़ इसे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ?
गुलाम नबी का दोस्त हूँ महमूद। गुलाम नबी के दोस्त? आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। माँ, ये गुलाम नबी ने दिया। उसने कहा था कि माँ से कहना इस रुपए से जाफरानी का ब्याह कर दे। वो गुलाम नबी नहीं आया, कैसा है वो? कैसा है वो? उसे दिख हो गई थी। वो चल बसा माँ। गफूरे, ओ गफूरे, चलो, सुबह हो गई, चल खड़ा हो, तख्ती लिख। मदरसे का काम हो रखा है, ये ले। अरे क्यों दिन रात भाई के पीछे पड़ी रहती है? चल चलो। साल भर की पढ़ाई एक ही दिन में करा देगी क्या? आजकल की लड़कियां। क्या तूने अनाप शनाप शलवारें पहनना शुरू कर दिया है? कश्मीरी औरतें तो हमेशा लंबा कुर्ता पहना करती हैं ना। माँ, शलवार कमीज मर्द समाज से औरतों की आजादी का सबब बनी, तू भी पहना कर। लो, अब कश्मीरी औरतें भी शलवार पहनेंगी। महमूद बेटा, लो कावा पी लो, कहीं ये भी बेसुआद ना हो जाए। आया माँ। गुलाम नबी भाई साहब खबर कैसे बीमार पड़े? उनका इलाज नहीं हुआ क्या? मजदूरों का इलाज? सामान ढोने वाले मजदूरों को इसी तरह दिख हो जाती है। सबको हो जाती है क्या? हाँ, बहुत शौक। तो क्या वापस जाकर तुम भी यही काम करोगे? यहीं पर ही क्यों नहीं रुक जाते? बेटा, जब काम इतना खतरनाक है तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़कर क्या करूंगा अम्मा? और तो कुछ आता नहीं है, और ना कोई आगे है ना पीछे, ना माँ ना बाप। और बीवी? वो तो कब की मर गई। अरे तो दूसरी क्यों नहीं कर लेते बेटा? इस उम्र में मुझसे कौन ब्याह करेगा अम्मा?
अपनी आजादी का जश्न मनाने का। ये हुकूमत हमारी आवाज नहीं दबा पाएगी। भाइयों और बहनों, उठो और एक हो जाओ। ये हुकूमत की बंदूकें चाहे हमारा सीना छन्नी कर दे, पर हमारी आवाज और हमारे नारे सदियों तक गूंजते रहेंगे। भूखी नंगी आजादी, राजा से मांगे आजादी, भूखी नंगी आजादी, राजा से मांगे आजादी, 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 भूखी नंगी आजादी, राजा से मांगे 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 आजादी, तो मैंने पढ़ना सीख लिया। अलीफ, अलीफ, से, अलीफ, दाल, ये आजादी। भूखी नंगी आबादी, राजा से मांगे आजादी, भूखी नंगी आबादी, राजा से मांगे आजादी, भूखी नंगी आबादी। सुनी बेटा तुमने मेरी कहानी, पर तुम हो कहाँ? चले गए ना? मैंने कहा था ना, अभी तुम्हारी मोटर दुरुस्त हो जाएगी और तुम चले जाओगे और कहानी ना सुन पाओगे। मोटरें तो उस रास्ते से गुजरती ही रहती हैं बेटा, पल दो पल को ठहर भी गई तो फिर हवा में धूल के बादल उड़ाती हुई चली जाएगी और ये जाफरान के खेत यूं ही खड़े रहेंगे यहाँ तक इन फूलों को चुनने का वक्त आ जाएगा और ये लाल लाल लहू की बूंदों जैसे गुच्छे सुखाकर दिसावर को भेज दिए जाएंगे और ना जाने कहां कहां और किन किन के दस्तरखानों पर इनकी खुशबू महकेगी। और तुम जैसे कितने ही आदमी ये सवाल करेंगे कि जाफरान का रंग लहू की तरह लाल क्यों, मगर कोई ना बता पाएगा क्योंकि उसकी वजह तो सिर्फ मैं जानता।
ख्याल था कि शांति दल के मेंबर घर घर जाएंगे और लोगों को अमन और शांति से रहने की तरकीब करेंगे, आपस की फिरका वाराना मुनाफरत को दूर करके इत्तेहाद और यगानियत पैदा करने की कोशिश करेंगे। शहर में हर किस्म की अफवाहें मशहूर हो रही हैं। शिवाजी पार्क के हिंदू माहिम के मुसलमानों पर हमला करने वाले हैं, माहिम के मुसलमान शिवाजी पार्क के हिंदुओं पर हमला करने वाले हैं। हिंदू दूध वाले दूध में जहर मिलाकर मुसलमानों के हाथों बेच रहे हैं। मुसलमान तरकारी वाले बैंगनों और मौसम्बियों में जहर का इंजेक्शन देकर हिंदुओं के हाथों बेच रहे हैं। झूठ झूठ झूठ, नफरत और तअस्सुब का एक ऐसा तूफान जिसमें तमाम शहर डूबा जा रहा था। मुझे और मेरे दोस्त अहमद को उम्मीद थी शांति दल का पहला काम होगा इस खूनी सैलाब को रोकना, मगर हमें जल्द ही मालूम हो गया कि हकीकत कुछ और है। अरे शांति दल का पहला काम चंदा जमा करना है। अहमद भाई, शांति दल के पर्दे में ही हिंदू क्या कर रहे हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं, और हमने भी अपनी हिफाजत के लिए पठान रख लिए हैं। आपके निहत्ते बोलेंगे हमारी हिफाजत क्या खाक कर सकते हैं? हम सिख दरबार रख रहे हैं, सिख किरपान रख सकते हैं, क्या समझे? ये देखिए अरे भाई, ये बात है मीटिंग में नहीं आने वाले हैं। देखिए तो देखिए फायदा नहीं है, लेकिन ये मीटिंग आपने सारा पैसा शांति दल के मेंबरान चंदा जमा किया गया। हमने 20 पहरेदार 50-50 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिए, पर अब कमेटी के सामने मसला दरपेश है कि पहरेदारों को कहां-कहां ड्यूटी पर लगाया जाए। अरे भाई, हर सड़क के नाकों पे एक एक पहरेदार लगा दिए जाए। नहीं भाई, ये हिमाकत होगी। हमला सिर्फ 3 तरफ से हो सकता है, आहिम, वर्लिया, समंदर। हमें सिर्फ उन्हीं नाकों पर पहरा देना चाहिए। हमला? किसका हमला जी? मुसलमान अगर हमला करेंगे तो और किधर से? पर उन पहरेदारों का काम क्या होगा? उनसे कह दिया जाएगा कि जैसे कि मुसलमान गुंडा नजर आए सीटी बजा दे, ताकि चारों तरफ से लोग जमा हो जाए। सिर्फ मुसलमान गुंडे, और अगर हिंदू गुंडे हुए तो मेरा मानना है कि बजाय उन ऊजड़ और अनपढ़ दरबानों के आजाद हिंद फौज के साबिक सिपाहियों को पहरेदार के तौर पर रखा जाए। उनमें कौमी खिदमत का जज्बा है, वे फिरका वाराना तअस्सुबात से पाक और बाला है। ठीक है, पुराने तमाम पहरेदारों को अलहदा करके हम 20 आजाद हिंद फौज के सिपाही रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या यह सच है कि आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में मुसलमान भी हैं? वकील साहब, इक्का दुक्का हो सकता है। मोटा भाई, मेरे हल्के में भी इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी फैली हुई है भाई। ये तो गजब की बात है भाई। सिक्योरिटी साहब, उनमें एक भी मुसलमान नहीं होगा। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मुसलमान हुआ तो हम 1 रुपया भी चंदा नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। हल्के के लोग भी यही कहते हैं कि अगर मुसलमान नहीं, हमारी स्त्रियों की इज्जत का सवाल है। मेंबरान, शांति दल के मेंबरान शांति बनाए रखें। मैं इस बात में कोई हर्ज नहीं समझता, क्योंकि आजाद हिंद फौज में हिंदू मुसलमान की तफरीक नहीं की जाती। लेकिन अगर आप सबकी यही राय है तो हम किसी बहाने उन मुसलमान सिपाहियों को भी अलहदा कर देंगे। तो ये तजवीज बिला
मुखालिफत पास की जाती है कि जो शांति दल के पहरेदार होंगे उनमें कोई मुसलमान ना मैं ऐसी तजवीज की किसी हालत में मुआफकत नहीं कर सकता। ऐसी तजवीज हमारे लिए बाइस शर्म होगी। हम शांति के नाम लेवाएं और हम खुद ऐसी बदतरीन फिरका वाराना तासुब के सबूत दे रहे हैं। अगर ये तजवीज पास हुई तो मैं इस मामले को प्रेस और पब्लिक के सामने रखना अपना फर्ज समझूंगा। मिस्टर निर्मल, शायद आपको नहीं मालूम अब हिंदू कितने खतरे में है। हाँ। मेंबर भाई देख लीजिए, अगर मुसलमान रहा तो हम 1 रुपया भी चंदा नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। इस्तीफा देकर संरक्षण दल में शामिल हो जाएंगे। चले जाएंगे। मेंबर शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मिस्टर निर्मल, आप जानते हैं ये हिंदू इलाका है। अगर पहरा देते वक्त उस मुसलमान को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप। मैंने कहा नहीं था कोई फायदा नहीं। ऐसे बेवकूफों और जाहिलों की कमी दोनों तरफ नहीं है। तुम नहीं जानते कि माहिम के मुसलमानों में क्या क्या अफवाहें मशहूर की जा रही है। वो समझते हैं कि शिवाजी पार्क में शांति दल के नाम से हिंदुओं की एक सेना तैयार की जा रही है जो जल्द ही माहिम के मुसलमानों पर शब खून मारेगी। निर्मल, निर्मल, कलकत्ता, बम्बई, नवाखाली, अहमदाबाद, हर जगह खून और कत्ल के वाकयात हो रहे हैं। शिवाजी पार्क शांति दल कमेटी के मेंबर आजाद हिंद फौज के मुसलमान सिपाहियों को पहरेदार के तौर पर रखना नहीं चाहते। आजाद हिंद फौज के शानदार तारीखी कारनामे बेकार है। तमाम जंगे आजादी बेकार है। तमाम कौमी नारे, तमाम कौमी तहरीकें, तमाम कौमी लीडर, हर इंसान बेकार है। हर चीज बेकार है। मैं बेकार हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि हिंदू और मुसलमान के ठप्पे आजादी और हिंदुस्तान से ज्यादा अहम साबित हो रहे हैं। मेरा इस जगह पे दम घुटता है। तो कहाँ जाओगे निर्मल, कहाँ जाओगे? जहां खून न हो, कत्ल न हो, रेडियो न हो, अखबार न हो, हिंदू न हो, मुसलमान न हो। अच्छा है, चंद दिनों के लिए तब्दील आबोहवा कर आओ, मगर अगले इतवार को शांति दल का जलसा है। मैं चंद तजवीजें पेश करने वाला हूं, उसमें तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। मैं शांति दल के किसी जलसे में शामिल नहीं होऊंगा। तुम इस काम को अधूरा छोड़कर नहीं भाग सकते। निर्मल, निर्मल!
चंदा, वॉलेंटियर, मुहाफिज, वर्दियां, सीटियां, कमिश्नर के नाम मर्जियां, मगर शांति का प्रचार और इत्तेहाद का प्रोपेगेंडा शांति दल का काम नहीं तो फिर शांति दल का क्या मकसद है? घरों में पत्थर जमा करके रखो। मैंने तो लाठियां छुपा रखी हैं। घरों में पत्थर जमा करके रखो। मैंने तो लाठियां छुपा रखी हैं। मेरे हमसाए के पास पिस्तौल है। अरे कमीनों कुत्तों कहाँ नकली है चाची। अल्लाह, अगर अभी मेरी जान चली जाती तो? अरे जान तो अब हमारी है चाची। ये आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। पर ये क्या है मियां? चाची जान के लाहौल बोला। चला तू आई बला को। अरे जल्दी कीजिए तब तक पूरी हो जाएंगी यार। बख्ती मारो, इनकी उम्र का तो लिहाज कर दिया करो कम से कम। तमाशा 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 तमाशा। अच्छा खासा तमाशा हो गया मियां, आप मेरी जान बख्श दो। बिल्कुल नहीं। बहुत हुआ, चलो शुरू करते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है शेख बुरहानुद्दीन। मेरा नाम है शेख बुरहानुद्दीन। जब दिल्ली और नई दिल्ली में फिरका वाराना कत्ल गारत का बाजार गर्म और मुसलमान का खून सस्ता हो गया तो मैंने सोचा वारे किस्मत, पड़ोसी बिमला तो सरदार, हक़े हमसायगी अदा करना और जान बचाना तो कुजा न जाने कब किरपान भोग दे। बात दरअसल ये है कि मैं बचपन से ही उनसे डरता था, उनसे नफरत भी करता था और उन पे हंसता भी। क्यों? मैं 6 साल का होऊंगा जब पहली बार मैंने एक सिख को देखा जो धूप में बैठा अपने बालों में कंघी कर रहा था। मैं चिल्ला पड़ा, वो देखो औरत के मुंह पर कितनी लंबी दाढ़ी। जैसे जैसे उम्र गुजरती गई है इस्तेजाब एक नस्ली नफरत में तब्दील होता गया। एक मुबहम सा खौफ, एक अजीब सी नफरत, एक अमीर तासुब। डर अंग्रेज से भी लगता था, पर सिख से, पर अंग्रेज से ज्यादा। मगर अंग्रेज थे और कोट पतलून पहनते थे जो मैं भी पहनना चाहता था, और डैम ब्लडी फूल वाली जुबान बोलते थे जो मैं भी सीखना चाहता था। इसके अलावा वो हाकिम थे, और जी छोटा मोटा हाकिम तो मैं भी बनना चाहता था। और वो क्या कहते हैं उसे, हाँ जी वो छुरी कांटे से खाते थे, और जी छुरी कांटे से खाने का ख्वाहा तो मैं भी था ताकि दुनिया मुझे भी मुहज्जब और मुतमद्दिन समझे। पर सिखों से जो डर लगता था वो हिकारत आमीज़। कितने अजीबुल खिलकत थे ये सिख, जो मर्द होकर भी सर के बाल औरतों की तरह लंबे लंबे लगते थे। अजीबुल खिलकत होने की उनकी दूसरी निशानी थी उनकी दाढ़ी। अब जी दाढ़ी में भी फर्क होता है। मसलन अब्बा की दाढ़ी, जिसे लाई निहायत एहतमाम के साथ फ्रेंच कट बनाया करता था, या फिर तायबू की जो बहुत ही नुकीली और चोंचदार हुआ करती थी। पर यह भी क्या, जिस दाढ़ी को बरसों तक कैंची ना लगे, चार झंकार की तरह बस बढ़ती रहे और उसमें तेल दही और ना जाने क्या क्या लगाकर उसको बढ़ाया जाए,
और जब वो कई फीट लंबी हो जाए तो उसमें कंघी की जाए, जैसे औरतें अपने सर के बालों में करती हैं। औरतें या फिर इन जैसे स्कूल के फैशनेबल लड़के। हाँ जी, तो मैट्रिक करने के बाद मुझे पढ़ने लिखने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ भेजा गया। कॉलेज में जो पंजाबी लड़के पढ़ते थे उन्हें हम दिल्ली और यूपी वाले नीच जाहिल समझते थे। न बात करने का सलीका, न खाने पीने की तमीज, तहजीब व तमद्दुन छू नहीं गए। ये गमार लट, ये बड़े बड़े लस्सी के गिलास पीने वाले भला क्योड़ेदार लिप्टन चाय की लस्सी प्याजन जबान निहायत ही नाशाइस्त। बात करें तो मालूम हो लड़ है असी तुसी सडे तो हटे। तो हमेशा पंजाबी से कतराता था, मगर खुदा भला करे हमारे वार्डन साहब का कि उन्होंने पंजाबी को मेरे कमरे में जगह दे दी। मैंने सोचा जब साथ ही रहना है तो थोड़ी बहुत दोस्ती करनी है। चंद दिनों में काफी गाड़ी छाते लगे। बड़ा मजेदार आदमी था, रावलपिंडी का रहने वाला था। क्या नाम था उसका? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल लतीफे खूब सुनाया करता था। अब आप कहेंगे जिक्र शुरू हुआ था सरदार साहब का, ये गुलाम रसूल कहाँ से टपक पड़ा? बात दरअसल ये है कि वो जो लतीफे सुनाया करता था वो सिर्फ कौम के बारे में, जिन्हें सुन सुनकर मुझे पूरी सिर्फ कौम की आदत और खसाइल की नस्ली खुसूसियात और इज्तिमाई कैरेक्टर का बखूबी इल्म हो गया। हाँ, हमें किसी के रहने सहने के तरीके से क्या लेना देना? हाँ जी। मगर सिखों का सबसे बड़ा कसूर यह था कि वो अपने अखड़पन, बदतमीजी और मार काट में हम मुसलमानों से मुकाबला करते थे। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि एक अकेला मुसलमान 10 हिंदू और सिखों के बराबर है, मगर ये सिख मुसलमानों के रौब को नहीं मानते थे और कृपाने लटकाए अकड़ कर मूछे और ढाड़ी पर दाव देते चलते थे। हाँ, तो कॉलेज छोड़े कितना वक्त? कॉलेज छोड़े कई साल गुजर गए। मैं तालिब इल्म से कलर से हेड कलर बन, अलीगढ़ का हॉस्टल छोड़ नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टर में रहना सहना अख्तियार कर लिया। शादी हो गई, बच्चे हो गए। कितनी मुद्दत बाद मुझे गुलाम रसूल का वो कहना याद आया जब एक सरदार साहब मेरे बराबर के क्वार्टर में रहने को आए। रावलपिंडी से बदली करा कर आए थे। रावलपिंडी के जिला में गुलाम रसूल की पेशीन गोई के बामूजिब सरदारों की हेकड़ी अच्छी तरह से निकाली गई। मुजाहिदों ने उनका सफाया कर दिया। सूरमा बने फिरते थे, किरपाने लिए घूमते थे। बहादुर मुसलमानों के सामने उनकी एक न बनी, उनकी तौहिया मुनकर ने मुसलमान बनाया गया, जबरदस्ती उनका खतना किया गया। हिंदू प्रेस हस्बे आदत मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लिख रहा था कि सिख औरतों और बच्चों को भी मुसलमानों ने कत्ल किया। हालांकि इस्लामी रवायत के खिलाफ बिल्कुल कोई भी मुजाहिद यानी मुसलमान मुजाहिद औरतों या बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। रही औरतों और बच्चों की लाशों की तस्वीरें जो छापी जा रही थी वो या तो जाली या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सिखों ने खुद अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल किया होगा। अरे रावलपिंडी और मगरबी पंजाब के मुसलमानों पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने हिंदू और सिखों की लड़कियों को भगाया था। हालांकि वाकया सिर्फ इतना है कि मुसलमानों की जवामर्दी की धाक बैठी और अगर नौजवान मुसलमानों पर खुद ही हिंदू और सिखों की लड़कियां लट्टू हो जाए तो इसमें इनका क्या कसूर कि वे तबलीग इस्लाम के सिलसिले में उन्हें अपनी पनाह में ले। हाँ, तो सिखों की नाम निहाद बहादुरी का भांडा फूट गया। हमारे पड़ोसी सरदार जी जिनकी उम्र कोई 60 बरस रही हो, दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। हालांकि मौत के मुंह से बचकर आए थे, मगर ये जनाब हर वक्त दांत फाड़ कर हंसते रहते थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि कितने बेवकूफ और बेहिस है। अरे शुरू में तो इन्होंने मुझे अपने दोस्ती के जाल में फंसाना चाहा। आते जाते जब चाहे मुझसे बातचीत शुरू कर दे। सिखों का न जाने कौन सा त्योहार था कि उस दिन प्रसाद की मिठाई घर भिजवाई। मेरी बीवी ने तो फौरन मिठाई मेहतरानी को दे दी और मैंने भी ज्यादा मुंह ना लगाया। कोई बात हुई तो रूखा सूखा सा जवाब दे दिया और बस। क्योंकि मैं जानता था कि जिस दिन इनसे सीधे मुंह बात कर ली ये तो पीछे पड़ जाएंगे।
ज्यादा डर बच्चे की तरफ से था और वो तो किसी सरदार का एतबार नहीं कब बच्चे ही के गले में किरपान चला। अब ये लोग रावलपिंडी से आए, जरूर दिल में मुसलमानों के तई कीना रखते होंगे और इंतकाम लेने की ताकत नहीं। मैंने अपनी बीवी को ताकीद कर दी थी, बच्चे आज हरगिज सरदार जी के क्वार्टर की तरफ न जाने दिए जाएं। बच्चे तो बच्चे ही। चंद रोज के बाद मैंने देखा सरदार की छोटी बेटी मोहिनी और पोतों के साथ खेल रहे हैं। मैंने देखा मेरे बच्चे सरदार के बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो मैं उन्हें घसीटता हुआ अंदर ले आया और खूब पिटाई की। कम से कम मेरे सामने उनकी हिम्मत न हुई कि फिर उधर का रुख करें। बहुत जल्द सिखों की असलियत सबके सामने जाहिर हो गई। रावलपिंडी से तो डरपोकों की तरह पिटकर भाग कर आए थे, पर मशरिकी पंजाब के मुसलमानों को अक़लियत में पाकर उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। हजारों बल्कि लाखों मुसलमानों को जामे शहादत पीना पड़ा। इस्लामी खून की नदियां बह निकली, होठों को बरहना करके उनका जुलूस निकाला गया। एक दिन सुबह सुबह खबर आई कि दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया। करोल बाग में सैकड़ों मुसलमानों के घर फूंक दिए गए। चांदनी चौक में हजारों की दुकानें लूट ली गई। हजारों का सफाया हो गया। पर मैंने सोचा दिल्ली तो मुद्दत से अंग्रेजों का शहर रहा है, वो मुसलमानों पर ऐसा जुल्म ना होने देंगे। बस यही सोचकर मैं दफ्तर की तरफ चल पड़ा। अभी गोल मार्केट के पास पूछा ही था कि मेरे दफ्तर का हिंदू बाबू मिला और कहने लगा ये क्या कर रहे हो? क्या? जाओ वापस जाओ, बाहर मत निकलना। कनॉट पैलेस में बलवाई मुसलमानों को मार रहे हैं। मैं वापस भाग आया। अभी अपने क्वार्टर के पास पहुंचा ही था कि सरदार ओ शेख जी, तुसी फिक्र ना करना, जब तक है सरदार जिंदा है ना तने कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने सोचा दिल में तो खुश है, अच्छा हुआ मुसलमानों का सफाया हो रहा है। ज़बानी हमदर्दी जताकर मुझ पर एहसान कर रहा है। तो इन काफिरों का रहमो करम नहीं चाहिए, तो जब मैं मारा जाऊंगा ना क्यों हुजूर, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरे बंदो क्या हुई? कुछ बोलता क्यों नहीं? दरियागंज में मुसलमानों की हिफाजत के लिए हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा है। मैंने भी आपकी बंदूक वहां जमा कर दी। कई हजार बंदूकें हैं सरकार हमारे पास, 7 मशीन गन है, 10 रिवॉल्वर और 1 तोप। काफिरों को भून के रख देंगे। हाँ, मेरी बंदूक से दरियागंज में काफिरों को भून दिया गया तो इसमें मेरी हिफाजत कैसे हो? मैं यहाँ तो निहत्था काफिरों के डर में फंसा हुआ हूँ। यहाँ भून दिया गया मैं, इसका जिम्मेदार कौन हूँ? दरियागंज जाओ और मेरी बंदूक और 100-200 कारतूस लेकर आ। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। सामने कॉर्नर्स पर मेरी बीवी और बच्चों की तस्वीरें खामोशी से मुझे घूर रही। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अब उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। पर यह ख्याल करके दिल को इत्मीनान हुआ कि कम से कम वो तो हिफाजत से पाकिस्तान पहुंच गए थे। काश मैंने प्रोविडेंट फंड का लालच ना किया होता तो मैं भी कब का वहां पहुंच गया होता। पर अब पछताने से क्या होता है? हर हर महादेव, सत श्री अकाल। 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 आवाज़ें और करीब आ रही थी, मेरी मौत करीब आ रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। सरदार जी दाखिल हुए। शेख जी जल्दी करो, हमारे क्वार्टर पे आ जाओ। ओए शेख जी जल्दी करो। और का गौर मेरे क्वार्टर पर टूट पड़ा। मेरी गृहस्थी की दुनिया मेरे आंखों के सामने उजड़ गई। डाकू, लुटेरे कसाब और ये सरदार जी जो बज़ाहिरी हमदर्दी जताकर मुझे यहाँ ले आए थे, ये खुद कौन से कम लुटेरे थे? ओ ठहरो साहब, इस घंटे सरदार ज्यादा नहीं, 80-20 लूटे सरदार है। आ जाओ आ जाओ। अरे सरदार
जिंदा रहा तो तुझसे भी समझूंगा, पर उस वक्त तो मैं छू भी नहीं कर सकता था। फसादी जो सबके सब मुसल्लह थे, चंद गज के फासले पर थे, अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ। शेख जी, और अंदर जाओ। दफतर मैंने देखा सरदार जी नंगी किरपान हाथ में लिए मुझे कमरे में बुला रहे। एक बार उस गढ़िया चेहरे को देखा जो लूट मार की भागदौड़ से और भी खौफनाक हो गया था। और उस किरपान को जिसकी चमकीली धार मुझे दाव से मौत दे रही, बहस करने का मौका नहीं। अगर मैं कुछ भी बोला और बलवायु ने सुन लिया तो एक गोली मेरे सीने के पार होगी। उन 10 बंदूकबाज बलवायु से ये किरपान वाला बुढ़ा बेहतर। इसकी चाबियां मिल जाती तो काम आसान हो जाता। चाबियां तो पाकिस्तान में मिलेगी। हाँ क्यों ना डरपोक कहीं का, मुसलमान का बच्चा था तो मुकाबला करता। तुम बड़े बहादुर हो, शेख जी क्यों डरपोक होने लगे? वो तो कोई भी पाकिस्तान नहीं गए। नहीं गया तो यहाँ से कहीं मुंह काला करा गयो। वो क्यों अपना मुंह काला कराते? वो तो हमारे घर में है। एक लम्हे के लिए मेरे दिल की हरकत बंद हो गई। बच्ची गलती का एहसास करते ही खामोश हो गई, पर बलवाइयों के लिए ये सरदार जी, ये तुमने क्या किया सरदार जी? मैनू कर्जा उतारना सी। कर्जा? कैसा कर्जा? रावलपिंडी में तुम्हारे ही जैसे एक मुसलमान ने मेरे कारों वालों की जान और इज्जत बचाई। क्या नाम था सरदार जी? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। ऐसा मालूम हुआ जैसे किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया। दीवार पर लटके हुए घंटे ने 12 बजाना शुरू किया। 2 3 4 5। सरदार जी की निगाहें घंटे की तरफ फिर गई, जैसे वो मुस्कुरा रहे। मुझे अपने दादा याद आ गए, जिनकी कई फीट लंबी दाढ़ी सरदार जी की शक्ल उनसे कितनी मिलती जुलती थी। 6 7 8 9। जैसे वो हंस रहे, उनकी सफेद दाढ़ी और खुले हुए बालों ने चेहरे की गिर्द एक नूरानी सा हाला बनाया हुआ था। 10 11 हंसाते यहाँ तो 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। और वो निगाहें हमेशा के लिए खामोश। पर ये सरदार जी नहीं मरे, मैं मरा था।
ये सब क्यों? ये हजारों आदमियों की हजारों बरस की मेहनत, ये पहाड़ की गोद से तराशे हुए गार, ये मुजस्समे, ये तस्वीरें, ये सन्नाई, ये मुसव्विर, क्यों और किस लिए? बेकार है ये सब, ये सारी मेहनत बेकार है। दुनिया के लाखों बरस के इर्तिका में एक लघवा और मज़हका खेज लम्हा पत्थरों में गुलकारी करने के बजाय बेहतर होता कितनी मेहनत इंसानों को इंसान बनाने में सर्फ की गई होती, ताकि आज वो एक दूसरे को खून न कर रहे होते। अजंता से हिंदुस्तान ने न कुछ सीखा है और न कुछ सीखेगा। ये गार दुनिया से, असलियत से, सच्चाई से फरार सिखाने के लिए बनाए गए हैं। अजंता न सिर्फ बेकार है बल्कि एक जबरदस्त झूठ है, धोखा है, फरेब है। मैं आपके काम में दखल दे रहा हूँ, मगर आपको मसरूफ देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। क्यों? इसलिए कि मुझे लगा ये गार अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। दुनिया की तामीर भी अधूरी है, इंसान भी अधूरा है, मगर इसकी तकमील होनी चाहिए। आप ये काम कब से कर रहे हैं? 900 बरस से। आपका मतलब है आपकी उम्र? नहीं, अभी मैं, इससे पहले मेरा बाप, और उससे पहले उसका बाप, और उससे पहले उसका बाप, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल और दूसरी के बाद तीसरी। आत्मा के चक्कर की तरह काम का चक्कर तो चलता ही रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ नहीं, हम सब बेनाम हैं। तो फिर इतनी मेहनत किस गर्ज से? काम किसी गर्ज से नहीं किया जाता, बल्कि काम से इंसान अपने पैदाइश का मकसद पूरा करता है। इस गार का काम कब खत्म होगा? हाँ, इस गार को पूरा होने में 200 बरस लगेंगे। इसके बाद फिर दूसरा गार और फिर उसके बाद तीसरा गार। तो क्या अजंता की तकमील कभी ना होगी? होगी जब इंसान की तकमील होगी।
मेहरबानी करके मुझे समझाइए कि आप जैसे ये हजारों आदमी हजारों बरस से इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों और किस लिए? पत्थरों में ये जो फुलकारी की गई है, ये सब बेकार है। संग तराशी के जादूगर आप सबने हमें धोखा देने के लिए बनाए। ये गार दुनिया से, असलियत से, सच्चाई से तराश सिखाने के लिए बनाए। नहीं तो फिर अजंता का क्या मकसद है? सुनो, अमल, काम, मेहनत, काम, मेहनत, अमल, मेहनत, अमल, काम। अमल से पत्थर मोम की तरह छीला जाता है। अमल से पहाड़ों की चट्टानें काटी जाती है। अमल से पत्थरों में फुलकारी की जाती है। अमल से तस्वीरों में जिंदगी का रंग भरा जाता है। अमल से इंसान इंसान बनता है। अमल ही इबादत है। अमल खुद अमल का इनाम है। हाँ, तो अब आपने सारे हार देख लिए, अब एक बाकी रह गया है। मगर हाँ, आपको उसमें दूसरे हारों की तरह संतराशी और मुसव्वरी के नादिर और हसीन नमूने नहीं मिलेंगे। छत, फर्श, सुतून, हर चीज नामुकम्मल है। उस गार का काम अधूरा रह गया है। चलिए। काम तो मैं भी छोड़कर आया हूँ। मुझे बंबई वापस जाना हो। मुझे अहमद के पास बंबई वापस जाना हो। आप अजंता से आ रहे हैं? आप अजंता से आ रहे हैं? जी नहीं, मैं अजंता की तरफ जा रहा हूँ। अजंता की तरफ जा रहा हूँ। हम अजंता की तरफ जा रहे हैं। ये तो थे वो लोग जिन्हें आपने मंच पर देखा, पर मंच से परे भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक्चुअल में हमें तराशा है। मैं चाहूँगी, गुजारिश करूँगी उन लोगों से कि वो मंच पे आ जाएं, उनके बिना ये शो मुकम्मल ना हो पाता। सबसे पहले हमारे डायरेक्टर सर जो लाइट पे अभी थे, अरविंद आलोक।
पीछे ही रहिए। प्रयास करें। Sure.